अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मुझे एक ज़रूरी मसले की तरफ तवज्जो दिलानी है। वो ये कि आज 8 मुहर्रमुल हराम है और आप हज़रात जानते ही है यह महीना बाबरकत वाला महीना है। ये ऐसा महीना है जिसमें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई है 10 मुहर्रमुल हराम को। मुझे उस बात की तरफ नहीं जाना है, मुझे एक मसले की तरफ आप हज़रात की तवज्जो दिलानी है। वो ये है कि चूँकि कल 9 मुहर्रमुल हराम है और परसों जो है 10 मुहर्रमुल हराम है, तो हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीना के जो यहूद हैं उनको देखा कि रोज़ा रखते हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन सा दिन है जिसमें तुम रोज़ा रख रहे हो। तो यहूद ने कहा ये बाबरकत वाला दिन है, अज़मत वाला दिन है। इस दिन में बनी इसराइल की नजात फ़िरौन की कौम से हुई है, फ़िरौन से हुई है, और इस दिन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा रखा करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए कौम, मैं मूसा के मुकाबले में तुम्हारे ज़्यादा करीब हो, तुम्हारा ज़्यादा हकदार हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़े रखें और रोज़ा रखने का हुक्म दिया। गोया कि इस हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे। एक तो ये है, एक तो हमें इस बात पे अमल करने की कोशिश करनी है कि 10 मुहर्रम जो है उसमें रोज़ा रखना है, और इस रोज़े की बड़ी फजीलत है। हदीस में आता है कि यौम आशुरा के रोज़े के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सियामी यौम आशुरा फ़क़ाल तुकफ़िरु अस्सनतल माज़िया, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है यौम आशुरा के रोज़े के मुतालिक पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये जो रोज़ा है ये गुज़श्ता एक साल के तमाम गुनाहों को माफ़ करता है, यानी सगीरा तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता। लिहाजा 10 मुहर्रम को रोज़ा रखने की हर कोई कोशिश करे। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि हदीस पाक में आता है, मुस्लिम में रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लइन बक़ीतु इला क़ाबिलिन लअसूमन्न तासिआ, कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा, अगले साल मैंने अगर ज़िंदगी पाई तो मैं 9 मुहर्रम को रोज़ा रखूँगा। लिहाजा उलमाए किराम फरमाते हैं कि तनहा 10 मुहर्रम को रोज़ा न रखा जाए, बल्कि 9 मुहर्रम को 10 के साथ मिलाया जाए, या ये कि 10 के साथ 11 को मिलाया जाए। यानी नहीं तो 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को एक साथ रोज़ा रखें, या ये है कि 10 मुहर्रम के साथ 11 मुहर्रम को मिलाए, और ये इस तरह का रोज़ा रखना अफजल है। तो बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं कि मकरूह है कि अगर तनहा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए, मकरूह है, मकरूह तंज़ीह। और ये क्यों कहा गया, उलमाए किराम ने ये क्यों कहा कि 10 मुहर्रम के साथ 9 को मिलाया जाए या 10 के साथ 11 को मिलाया जाए? इसलिए क्योंकि यहूद जो है वो एक रोज़ा रखा करते थे 10 को, इसलिए यहूद की मुखालफत करने के लिए, यहूद के साथ मुशाबत से बचने के लिए, इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि 10 मुहर्रम के साथ साथ 9 मुहर्रम को भी मिलाया जाए, या 10 मुहर्रम के साथ 11 को मिलाया जाए।